वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड थायराइड डे मनाया जाता है। 90s की दहाई में आपको याद होगा आयोडीन मिला नमक की एक कैंपेन चली थी, क्योंकि पाकिस्तान में एक बड़ी ज़्यादा प्रेवलेंस पाई जाती है थायराइड रिलेटेड इश्यूज़ की। गोइटर के वो मनाजिर आपने देखे होंगे जब गले पे फूला हुआ ग्लैंड्स के साथ लोग नज़र आते थे, और ये ज़िंदगी को, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कई तरीके से अफेक्ट करती है। आपकी जो इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आप रोज़मर्रा के काम जिस तरह कर पाएँ, इसके अलावा देरीना मसाइल इसकी वजह से आने लगते हैं। आप हाइपरटेंसिव हो सकते हैं, आपके दूसरे मामूलात ज़िंदगी इंक्लूडिंग योर फर्टिलिटी एट्सेट्रा कैन गेट बैडली अफेक्टेड। तो अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं? आज वर्ल्ड थायराइड डे पे फोकस किन चीज़ों के ऊपर है, और क्योंकि अब ये कैंपेन्स नहीं चलती तो क्या पाकिस्तान में इसकी प्रेवलेंस कम हुई है, और प्रेवलेंस बढ़ने की बड़ी वजह क्या है? अभी जेनेटिकली प्री डिस्पोजिशन है हमारी इस तरह की कि ये होना ही होना है। जिस तरह आपने अक्सर सुना होगा कि साउथ एशिया में फैटी लिवर, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ हाउ, इट्स अ मैटर ऑफ व्हेन, कि ये होना ही होना होता है आपको, बजाय इसके कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। सो लेट्स टॉक अबाउट थायराइड टुडे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर काजी फराज। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, यूर ऑल्सो कंसल्टेंट ENT एंड अ हेड एंड नेक सर्जन एट द पटेल हॉस्पिटल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर काजी हमारे साथ मौजूद होने के लिए। वर्ल्ड थायराइड डे, बहुत सारी ख़वातीन को डायग्नोसिस तब होती है व्हेन दे आर इन चाइल्ड बेयरिंग एज, और इफ़ दे आर स्ट्रगलिंग या इफ़ दे आर सीइंग सम सिम्टम्स, उनके हार्मोनल डिसबैलेंसेस उनको नज़र आते हैं, दैट्स व्हेन दे गेट डायग्नोस्ड। What are some of the key reasons? Is it genetic? Is it predisposition, diet, lifestyle? What affects us? Okay, so basically फीमेल्स के अंदर यूजुअली हमारे पास जो होता है ड्यू टू हमारे पास हार्मोनल चेंजेस, इट इज़ वेरी मच कॉमन एज़ कम्पेयर टू द मेल। फीमेल्स जो हमारे पास होती हैं, वैसे ओवरऑल अगर हमारे पास प्रेवलेंस देखें, हाँ इट इज़ रिड्यूस फ्रॉम डेट 90s जो आप दिहाई बात कर रही हैं, ठीक है, बट स्टिल द प्रेवलेंस इज़ हाई। द प्रेवलेंस इज़ अराउंड 20%, जो कि हमारे पास अब अगर बोला जाए तो 80 to 90% फीमेल्स अफेक्टेड होती हैं एज़ कम्पेयर टू द मेल। एंड द मेजर कॉज इज़ दी हार्मोनल चेंजेस। द लाइफ लॉन्ग जो हमारे पास फीमेल्स होती हैं वो हार्मोनल चेंजेस में होती हैं, जो कि आपके अर्ली स्टेजेस होते हैं जिसमें आपके जो साइकिल्स वगैरह स्टार्ट होते हैं वो, एंड देन द प्रेगनेंसी, एंड देन आफ्टर द प्रेगनेंसी जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं, एंड आफ्टर द मेनोपॉज वो जो चेंजेस आ रहे होते हैं, दैट इफेक्ट्स द थायराइड। दूसरी चीज़ जेनेटिक्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका फैक्टर होता है, ठीक है। तो सबसे आपकी हिस्ट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि फैमिलियल हिस्ट्री पूछना ज़रूरी है, मरूसी चीज़ जो हमारे पास हेरिडिटरी चल रही होती है। अच्छा, और हमारे उसमें सबसे बड़ा चैलेंज काजी साहब मुझे तो ये लगता है कि पीपल आर अनअवेयर। किसी को पता ही नहीं है कि फैमिली में, अब पेरेंट्स के बारे में तो फिर पता हो सकता है, खाला को क्या हुआ था, मामू को क्या हुआ था, वेयर द लिनिएज इज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम बहुत हेल्थ कंडीशंस, ये पता ही नहीं होता। एग्रीड 100% एग्रीड। बेसिकली उनको यही होता है, एक तो ये चीज़ होती है कि थायराइड के हवाले से सिर्फ इतना नहीं होता कि सिर्फ ग्लैंड्स बढ़ जाएं, वो हमारे पास होता है। ग्लैंड इज़, अब बोल सकते हैं कि इट्स टाइप ऑफ अ डिजीज़। जो आपने एक बात बताई, ग्वाइटर इज़ समथिंग कि हमारे पास थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाएगा, साइज़ में इंक्रीज़ हो जाएगा। अदर देन हमारे पास इन लार्ज साइज़ हमारे पास दूसरी डिफरेंट कंडीशंस हमारे पास होती हैं, जैसे हाइपो या हाइपरथायरॉयडिज्म, जैसे कि जिससे आपका थायराइड जितनी ज़रूरत है वो बना नहीं रहा, या उससे ज़्यादा बना रहा है जितनी ज़रूरत है। अच्छा, दोनों को अगर कंपेयर करें, which is more life threatening या what affects the quality of life more? ओके, बेसिकली दोनों के सिम्टम्स अलग होंगे। हाँ, दोनों के सिम्टम्स अलग होंगे, दोनों ही हमारे पास ऐसा होता है, बट ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग हाइपरथायरॉयडिज्म होता है हमारे पास। हाइपर को थोड़ा सा इस तरह से लेके चलें, जैसे हाइपर फंक्शनिंग होता है। थायराइड आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है मेटाबॉलिज्म के अंदर। आपकी पूरी बॉडी की हमारे पास मेटाबॉलिज्म होती है, ठीक है। इसमें दो तरह के सिम्टम्स चलते हैं, ठीक है। या तो आपका इस तरह से होगा कि वेट गेन होगा या वेट लूज़ होगा, भूख ज़्यादा लगेगी या भूख कम लगेगी, नींद ज़्यादा आएगी या नींद कम आएगी, ठीक है, गर्मी ज़्यादा लगेगी या गर्मी कम लगेगी। तो अगर आपकी बॉडी फंक्शनिंग हाइपर एक्टिव काम कर रही है तो आपको गर्मी ज़्यादा भी लगेगी, आपको भूख भी ज़्यादा लगेगी, बट ड्यू टू आप हमारे पास एनर्जी बार बार यूज़ हो रही है तो आप वेट लॉस की तरफ जाएंगे, स्लीप आपकी कम हो जाएगी, आप हाइपर एक्टिव काम करेंगे, आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होने लगेगा, हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा, डेट विल बी गोइंग टुवर्ड्स मोर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि सर्टन सिमिलैरिटीज़ मुझे दिखती हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस या आपकी फेशियल डिस्पोजिशन बदलती है। आई समटाइम्स नोटिस कि पीपल विद थायराइड इश्यूज हैव बल्जिंग आईज, फेस बिकम्स अ लिटिल स्वॉलन, ये किस वजह से होता है? अच्छा, ये दोनों डिफरेंट होती हैं। एक जो बल्जिंग आई आपने बताई है, इट्स गोइंग टुवर्ड्स हाइपरथायरॉयडिज्म, मतलब आपकी बॉडी में ज़्यादा जो है थायराइडिज्म बन रहा है। दूसरी चीज़ जो आपने बात की कि फेशियल स्वेलिंग जो हमारे पास आती है, इट्स गोइंग टुवर्ड्स हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब आपकी जिस्म में थायराइड की कमी हमारे पास हो रही है जितना बनना चाहिए।
फेशियल स्वेलिंग ड्यू टू हमारे पास एडिमा रहता है, आपका जो फ्लूइड वगैरह है वो हमारे पास बॉडी के अंदर रहता है, फ्लूइड रिटेंशन की वजह से वो स्वेलिंग डेवलप होती है। प्रोप्टोसिस जैसे हमारे पास की कि हमारे पास आंखें ज़्यादा बाहर आने लगती हैं, उसको प्रोप्टोसिस बेसिकली कहते हैं, वो हमारे पास हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर हमारे और पास वो क्यों होता है? अच्छा, वो बेसिकली हमारे पास जो ऑर्बिटल फैट होता है वहाँ पे हमारे पास जो ब्लड वेसल एंड सारी चीज़ें वो इंग्रोचमेंट की वजह से, क्योंकि जैसे मैं बात की थी कि हमारे पास हाइपरटेंसिव होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से एडिमा डेवलप होना शुरू होता है, जिसकी वजह से एक आप बोला जाए कि एक सॉकेट है, बहुत छोटा सा सॉकेट है, उसमें एक आई बॉल है, उसमें जब भी थोड़ा सा कोई प्रेशर इंक्रीज होगा अल्टीमेटली उसको कहीं जगह नहीं मिलेगी, वो थोड़ी सा बल्ज होकर आउट हो जाएगी। तो इसी वजह से जब कभी भी वहाँ पे वेसल्स होती हैं वहाँ पे हमारे पास इंग्रोचमेंट होती है, ठीक है, ज़्यादा ब्लड सप्लाई होने लगती है, साथ ही साथ वहाँ पे जो एडिमा हमारे पास फ्लूइड है, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, कहीं पे भी प्रेशर इंक्रीज होगा वो थोड़ा सा बल्ज आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ें, चाहे हाइपो हो या हाइपर हो, हाउ डज इट स्टार्ट मैनिफेस्टिंग एज अदर हेल्थ कंडीशंस? अब जैसे मैंने बात की थी कि ये हमारे पास मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट कर रहा होता है, तो दोनों के हमारे पास डिफरेंट आते हैं। अगर हम थोड़ा सा हाइपर की बात करें तो ओके, अगर आपने इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया तो मेन चीज़ वही है, यू विल बी हाइपरटेंसिव, वेट लॉस होने लगेगा, यू विल स्वेट अ लॉट, ठीक है। दूसरी चीज़ आपका ये होगा, एपेटाइट इंक्रीज़ होगा, स्लीप आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी, एंड दोनों कंडीशन के अंदर आपकी जो साइकिल्स हैं वो डिस्टर्ब होंगी, एंड आप जो है कंसीव नहीं कर सकते हैं फीमेल्स में। एक चीज़ मैंने बड़ी कॉमन सुनी एंड दैट इज़ बिकॉज अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज हैव बीन वेरी ओपन अबाउट देयर थायराइड जर्नी। हाइपो के केसेस में अ लॉट ऑफ देम स्ट्रगल विद लूजिंग वेट एज वेल। यस, जो आप वेट पुट ऑन कर लेते हैं इसकी वजह से, आप हाइपरटेंसिव भी हैं और आप लेथार्जिक हैं। एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन मैंने लोगों की ये देखी है कि वजन भी बढ़ा होता है और एनर्जी बिल्कुल नहीं होती। तो अगर आपने वर्कआउट करना है, कार्डियो करना है, उसके लिए जो एनर्जी, जो डिटर्मिनेशन चाहिए वो जीरो होती है। वो यही है, जैसे मैंने बात की ना कि दोनों इस तरह से काम करते हैं। अगर वो बैलेंसिंग कंडीशन में आपकी नॉर्मल बैलेंस चलेगा, बट अगर हाइपर है, हाइपर एक्टिव काम कर रहे हैं, हाइपो है, तो आपकी बॉडी के अंदर ही वो स्टोरेज फैट होने लगेगा, आपका दिल नहीं चाहेगा कुछ भी काम करने का, आप डाउन हो जाएंगे। एक तरीके से इसको समझें कि एक हाइपर एक्टिव स्टेट है, एक हमारे पास हाइपो एक्टिव स्टेट है, जिसके अंदर आपको कुछ काम करने का दिल नहीं चाहेगा, आपकी बॉडी जो भी होगी फैट वो यूटिलाइज़ नहीं करेगी, जो भी एनर्जी होगी वो यूटिलाइज़ नहीं होगी, वो स्टोरेज में आता रहेगा, वो आपका हमारे पास जो होगा वो अल्टीमेटली एंड अप इन द वेट गेन। अच्छा डॉक, एक और चीज़ बताइएगा कि अ लॉट ऑफ टाइम्स थायराइड रिलेटेड इश्यूज आपकी मेंटल वेलबींग से भी लिंक हो जाते हैं। ऐसे ही है। अ नंबर ऑफ टाइम्स पीपल हैव रिपोर्टेड कि अगर वो हाइपो या हाइपर की तरफ हैं, दे हैव अनकंट्रोलेबल क्राइंग स्प्रीज, यानी बहुत ज़्यादा रोना आता है, डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। बल्कि कई दफ़ा जब ये रिपोर्ट किसी आप साइकोलॉजिस्ट या किसी थेरेपिस्ट को करते हैं तो वो भी आपको पहला मशवरा ये कहते हैं अपना थायराइड प्रोफाइल करा लीजिए। यही है, इसी तरह से रहता है, क्योंकि देखिए थायराइड एक मेजर रोल आपका प्ले करता है ऑल ओवर हमारे पास मेटाबॉलिज्म एज वेल एज अदर हार्मोन एज वेल, ठीक है। तो वो हार्मोनल चेंजेस जब आपके आना शुरू होते हैं एज रिलेटेड टू आपकी साइकिल से रिलेटेड हों, आपके ब्रेन से रिलेटेड हों, कोई भी बॉडी रिलेटेड हो, तो वो जब भी डिस्टर्ब होते हैं तो वो उसकी वजह से आपके ये जो मूड या स्विंग चेंज बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये हमारे पास आना शुरू हो जाते हैं। एंड जैसे मैंने बात किया कि फीमेल्स जो होती हैं वो ज़्यादा हमारे पास इफेक्ट होती हैं एज, क्योंकि उनको वैसे ही हमारे पास हार्मोनल चेंजेस चल रहे होते हैं, वैसे ही मूड स्विंग्स उनके बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एंड वंस वो आपका थायराइड हिट करता है तो वो और मूड स्विंग ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो वो एक तरीके से डेंजर मूड स्विंग कह रहे हैं ना, मुझे याद आ गई कल मैंने एक रील देखी, उन्होंने कहा मूड स्विंग का टाइम खत्म हो गया, अब मूड परमानेंट खराब ही रहता है, ठीक है ना, अब स्विंग नहीं हो रहा। ये आई थिंक ये फीमेल्स के ऊपर लागू होता है, सही मेल्स के ऊपर नहीं, ये मेल्स पे भी लागू होता है क्योंकि मूड खराब होने की वजह से होता है। खैर, अब आगे चलते हैं। मुझे ये बताएं कि थायराइड से अभी रिलेटेड हमने गोइटर को डिस्कस किया, देयर इज अनदर ऑटो इम्यून डिजीज बाय द नेम ऑफ हशीमोटो। पहले इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती थी, अब अ लॉट मोर वुमेन आर अवेयर ऑफ इट। ये किस तरह मुख्तलिफ है और इसमें क्या हो रहा होता है? अच्छा देखिए, समटाइम्स ये जेनेटिकली हमारे पास होता है, समटाइम्स सर्टेन डिजीज़ होती हैं, आपकी बॉडी इट्स जस्ट लाइक कोई भी फॉरेन सब्सटेंस कोई आपके बॉडी के अंदर हमारे पास डिटेक्ट होता है तो उसके अगेंस्ट कुछ आपके अंदर बॉडी की एंटीबॉडीज़ आम तौर पे बोला जाए कुछ फौज होती हैं जो कि बन जाती हैं, जिनको ये लगता है ये चीज़ बॉडी के अंदर नहीं है, कोई फॉरेन सब्सटेंस है, तो वो उसको किल करने के लिए कुछ बॉडी अटैक करती है उसको। तो सेम गोज विद द हशीमोटो। हशीमोटो के अंदर जो थायराइड है वो बॉडी को डिटेक्ट होने लगता है कि ये कोई फॉरेन सब्सटेंस है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनने लगती हैं। वंस वो एंटीबॉडीज़ बनती हैं, दे अटैक दी थायराइड ग्लैंड, उसकी वजह से आपका जो थायराइड आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री होती है, जो थायराइड ग्लैंड आपका नॉर्मली थ्रोट में प्रेजेंट होता है आपके नेक में, तो वो हमारे पास इफेक्ट होता है, तो उसकी वजह से आपके जो
प्रोडक्शन है वो इफेक्ट होती है एंड पेशेंट एंड अप और इन द इसके कुछ हाइपोथायरॉयडिज्म। सिम्टम्स जिसके बारे में बात की जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है आपकी, वही अगेन है। योर साइकिल्स गेट डिस्टर्ब, अ लॉट ऑफ पीपल विल टॉक अबाउट ग्रे सर्कल्स पड़ रहे Yes. हैं, डार्क सर्कल्स आपकी आंखों में, आपके बाल गिरने लग जाते हैं, ऐसे ही। ऑल ऑफ दिस यही है असल में। देखिए इसको मैं थोड़ा सा समराइज कर दूं तो हमारे पास दो ही सिम्टम्स होते हैं, वो हमेशा रहते हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। एक हाइपरथायरॉयडिज्म के एंड हाइपो के। हाइपरथायरॉयडिज्म हमारे पास जब भी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, हाइपो जब कम होगी। अब क्योंकि हशीमोटो मैंने बताया कि प्रोडक्शन डिक्रीज होने लगेगी तो वही सिम्टम्स आएंगे जो हाइपो के आते हैं, जैसे कि वही आपका हेयर लॉस हमारे पास होगा, वेट गेन होगा, डिस्टर्ब साइकिल होगी, आप जो है कंसीव Mood नहीं swings कर हो पाएंगे, गया। मूड स्विंग्स है, मूड स्विंग्स दोनों के अंदर रहते हैं। आपको कोल्ड इंटॉलरेंस होगी, सर्दी ज़्यादा लगेगी, वेट गेन होगा, भूख बिल्कुल नहीं लगेगी, खाने का दिल नहीं करेगा, सुस्त लेथार्गी, तो ये सारे सिम्टम्स हशीमोटो में आते हैं। सेम गोज़ हमारे पास जैसे होता है ग्रेव डिजीज़, जिसमें हमारे पास बोला जाए कि आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, तो वो हाइपरथायरॉयड के अंदर हमारे पास आ जाता है। और दोनों के हमारे पास इस तरह से बोला जाए कि ट्रीटमेंट प्लान भी डिफ़र करते हैं, ठीक है। ये इसके ऊपर भी अगर हम बात करें तो मेन वही होता है कि इफ़ अ पेशेंट इज़ हाइपरथायरॉयडिज्म एंड अगर कोई उसके अंदर सस्पेक्टेड नोड्यूल कोई ऐसी चीज़ है जो हाइपर फंक्शनिंग है तो उसकी सर्जरी के ऊपर चले जाते हैं, वरना तो आप मेडिकली इसको ट्रीट करते हैं। अच्छा मुझे बताएं, जब आप कहते हैं ये गोइटर या उसकी ग्लैंड्स की या इसको सर्जिकली जो रिमूव करते हैं, इज इट द रिमूवल ऑफ द थायराइड ग्लैंड इटसेल्फ? इट डिपेंड्स, ठीक है। अब इसके अंदर मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अब सर्जरी, एवरी थायराइड डिजीज़ डजंट नीड सर्जरी, ठीक है, ये वाली चीज़ है। एंड सर्जरी भी हमारे पास 2 से 3 टाइप की। बेसिकली थायराइड जो ग्लैंड होते हैं इट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, राइट एंड लेफ्ट लोब, 2 हिस्सों में होता है। इफ़ अगर आप सस्पेक्ट करते हैं कोई भी आपका लेट सपोज ट्यूमर है या कोई भी ऐसा नोड्यूल है जो कि एक हाइपर फंक्शनिंग है और एक ही लूप के अंदर है, इट इज़ इररेलेवेंट कि आप पूरा थायराइड ग्लैंड निकालें, आप then सिर्फ you और सिर्फ partially remove it. हाफ पोर्शन निकाल देते हैं। हमें जब भी एंड ग्वाइटर की जैसे हमने बात की, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास जो होते हैं इट्स अ बेनाइन डिजीज़, ठीक है। बेनाइन मीन्स उसके अंदर कोई हमारे पास ट्यूमर्स या हमारे पास बोला जाए कि कोई मेलिग्नेंसी नहीं होती, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ उसका साइज़ इनलार्ज होता है एंड समटाइम्स उसके अंदर हाइपो या हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स भी नहीं होते। सही। उन कंडीशन में अगर पेशेंट को कोई कंप्रेसिव सिम्टम्स मतलब बढ़ गया इतना ज़्यादा और उसको खाने पीने में रुकावट है वो, या कोई हमारे पास एस्थेटिक इश्यूज़ हैं कि उसको दिखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो हम उसके अंदर रिमूव करते हैं, वरना नहीं, उसको सिर्फ हम ऑब्जर्वेशन पे रखते हैं। बट इफ़ उसके अंदर कहीं पे भी हमें सस्पेक्ट होता है इट्स अ ट्यूमर, ठीक है, जो कि अल्ट्रासाउंड पे ईजिली डिटेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास ये होता है कि हम उसको सर्जरी के लिए आपके प्रोसीड करते हैं। डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ हमारे पास ट्यूमर क्या है, क्या उसमें पूरा निकालना है, करते हैं, देखते ये हैं, सारी द सेम प्रोटोकॉल मेन इट्स वेरी कॉमन। एंड अभी जैसे हमारे पास एज द साइंस इज़ वेरी मच एडवांसिंग, ठीक है, अब इसके अंदर इट्स वेरी मच कॉमन, आप सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड की बेसिस के ऊपर भी आप काफ़ी चीज़ें डिटेक्ट कर लेते हैं वेदर पेशेंट को कैसी चीज़ें। आई वांट टू हैव वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी टेक अ ब्रेक। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि हाइपर और हाइपो में जो ग्लैंड्स डेवलप हो रहे होते हैं उसके बारे में कहा जाता है मेन फ़र्क ये है कि हाइपर के केस में वो एक जाल की तरह फैल जाते हैं, दे कैन समहाउ गो टुवर्ड्स योर नेक एज वेल, व्हेयरएज हाइपो के केस में वो एक सूजा हुआ सा ग्लैंड बन सकता है, इट कैन प्रोट्रूड लाइक अ बॉल। इज दिस ट्रू और इज दिस आल्सो? इट इज़ समहाउ ट्रू, ठीक है, दोनों में साइज़ इंक्रीज़ होगा, बट हाइपर के अंदर जैसे हमने बात की कि हाइपर फंक्शनिंग है तो उसको जाहिर सी बात है अपने नरिशमेंट के लिए ब्लड वेसल्स जो भी होती हैं, खून ज़्यादा चाहिए होता है, तो वो इस तरह से ग्रो करता है कि आसपास के सराउंडिंग की जो वेसल्स हैं वो हमारे पास। तो ये कॉम्प्लिकेटेड होती है इसकी सर्जरी? इसकी सर्जरीज एज कम्पेयर टू हाइपो वो हमारे पास ये होता है कि उसमें ब्लीडिंग चांसेस ज़्यादा होते हैं, बट वेन एवर वी आर प्रोसीडिंग फॉर द सर्जरी हम चाहते हैं कि वो दोनों चीज़ें जो कंडीशन है हाइपो एंड हाइपर उसको पहले नॉर्मलाइज करें देन प्रोसीड करें। बट वही हमने देखा गया है और यूजुअली रिसर्चेस भी यही होती हैं, वंस यू आर ऑपरेटिंग इन अ हाइपर थायराइड ग्लैंड, ठीक है, उसकी ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी, चांसेस ऑफ ब्लीडिंग इज़ हाई एज कम्पेयर टू द हाइपो बहुत बेनाइन सा होता है, मासूम सा, एक उसको तो इजीली निकल जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए एंड फॉर रेजिंग अवेयरनेस। देखिए किसी भी मसले को अनट्रीटेड ना छोड़ें, अगर आप किसी चीज़ को डायग्नोज हो जाता है ना उसके बाद भी हम ये सोच रहे होते हैं नहीं जी इलाज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है या इसके अंदर कोई रिस्क है, आपकी जान से बढ़कर कुछ नहीं है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ से बढ़कर कुछ नहीं है, सो प्लीज़ पे अटेंशन टू दैट। इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक।